नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही नेता नए नए मुद्दों के साथ मैदान में आ रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस एक अनोखा मुद्दा लेकर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी की सूची जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस इस सूची पर सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल प्रत्याशियों के नाम पर नहीं, सूची जारी करने की टाइमिंग पर है। बीजेपी ने पितृपक्ष के दौरान अपनी सूची जारी की। कांग्रेस इस पर बीजेपी को घेर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पुरखों को तो बाद में ही याद किया जाता है। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में ही याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो कौन ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। बीजेपी ने पितृपक्ष में सूची जारी किए जाने पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। कांग्रेस के वार पर पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने पितरों पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं। कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि ये पितृ ही देवता होते हैं। पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा। जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा? वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और सूची पर सवाल उठाने को कांग्रेस की खींच बताया। वास्तव में कांग्रेस की ये हार की खींच है। कर्मचारी बड़ा वर्ग है, हर वर्ग का सम्मान है, लेकिन जिन कर्मचारियों के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का और धमकी भरे शब्दों का उपयोग कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या उनके जो नेता कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है और उनके हार की खींच है, जिसके कारण से इस प्रकार की भाषा बैलेंस खो गए हैं। आचार संहिता लगने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मैदान में हमारे लोग उतर रहे हैं, तो ये तो इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि ये बैलेंस खो गए कमलनाथ जी अपना। चुनावी सीजन में हर मुद्दे पर मचमच की परंपरा होती है और दोनों ही पार्टियां इससे बखूबी निभा रही हैं। इन सबके बीच साइलेंट वोटर देख सुन समझ रहा है और मन ही मन कह रहा है अपना टाइम आएगा। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा है कि वो दिमनी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में फैलाई जा रही अफवाहों के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को 50,000 वोटों से करारी शिकस्त देंगे। और इतवार के दिन जनता दरबार लगाता हूं। इतना मिशनरी टाइप में काम करता हूं कि जनता हमारा परिवार है और हम जनता के परिवार के हैं। इसलिए दिमनी में भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होंगे। जानते हैं रविंद्र सिंह बिड़ौसा है, वहां चंबल का शेर है और वो जमीन पर खड़ा है, बोरिया बिस्तर गाड़ी में रख करके घूमता है। जिस घर में पहुंचता वही अपना परिवार मानता है उसको। सूखी रोटी खा करके राजनीति कर रहा है, ईमानदार है, सच्चा है। चुनाव आते ही नेताओं का एक दूसरे पर टिप्पणी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी उग्र तो कभी व्यंग्यात्मक रूप से उनकी टिप्पणी सामने आती रहती है और इसी तरह का मामला अशोकनगर जिले में देखने को मिला, जब कांग्रेस के एक विधायक गोपाल सिंह चौहान ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी। उसी के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य के पीएचई मंत्री बृजेंद्र यादव ने गोपाल चौहान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए।
दरअसल सिंधिया भाजपा के बूथ समिति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने चंदेरी विधानसभा में आए थे और इसी दौरान सिंधिया ने चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह पर पलटवार किया। मुझे अपने काम से मतलब है, आप लोगों से मतलब है, क्षेत्र की जनता के साथ मतलब है और विकास और प्रगति के साथ मतलब है। एक बार मैं जरूर कहूँगा, जब अहंकार चढ़ जाता है तब भगवान ही साक्षी है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। विनाशकालीनी विपरीत बुद्धि, उनको समय आ चुका है और ये तो पता चलेगा चुनाव में उनको कि आपको कौन जिता था और कौन के आशीर्वाद से आप जीतते थे और किसके नाम पर जीतते थे। अब ये पता इस चुनाव में चल जाएगा उनको। और ये गलत फहमी है और आदमी को इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी ने नहीं जिताया, मतलब मैं अपनी दम पर जीता हूँ। कम से कम उस जनता का तो धन्यवाद दे रही कि जिस जनता ने जिताया है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण के पहले ही रीवा और मऊगंज जिला कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी नजर आने लगी है। यहां पर पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही पार्टी के कई पदाधिकारी और सक्रिय सदस्यों ने पार्टी सहित सभी दायित्वों से अपना इस्तीफा दे दिया। पिछले 3 दिनों से जारी इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है और इसके बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस्तीफे पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज के समर्थन में दिया जा रहा है, जिन्हें क्योंथर विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन अब उन्हें टिकट मिलने पर संशय है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के इकलौते सांसद नकुल नाथ ने दावा किया कि कांग्रेस की पहली सूची में 100 उम्मीदवारों का नाम होगा। पहले ही नवरात्र में कांग्रेस सूची जारी कर देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दुख है मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान चौथी सूची में करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस की विचारधारा को चाहते हैं, भाजपा राज्य से रवाना होगी। कांग्रेस सांसद नुकुल नाथ मेरे साथ हैं। सर, बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवार घोषित कर दिए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस नहीं कर पाई। क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है या ये कहीं कुछ दूसरी रणनीति है कि नहीं हमने अभी जारी ही नहीं करनी, जबकि कांग्रेस का तो ये कहा जाता था कि साहब 6 महीने पहले हम अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। देखिए, हमारी लिस्ट बिल्कुल तैयार है। बहुत दुखद है कि भाजपा की चौथी लिस्ट में सिटिंग मुख्यमंत्री का नाम आया। चौथी लिस्ट में हमने घोषित कर दिया है कि पहले नवरात्र पे हमारी लिस्ट निकलेगी। तो नवरात्र पे यानी पितृपक्ष का खत्म होते ही हाँ, तो क्या उम्मीद करें कि सर मतलब एक बम्पर लिस्ट होगी या जैसे बीजेपी ने अलग अलग किस्तों में लिस्ट जारी की है इस तरह की होगी? हमारी पहली लिस्ट होगी, 100 से भी ज्यादा उम्मीदवार इसमें घोषित किए जाएंगे। तो सर बड़ी बात है कि मतलब 100 से ज्यादा उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। लेकिन सर प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो आज कांग्रेस पे लगातार हमला कर रहे हैं। वो कांग्रेस कह रहे हैं कि आज भी कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का डीएनए है। देखिए, ये मत भूलिएगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने अंग्रेजों को भारत से रवाना किया था। तो अब ये मान लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का नंबर है, अब बीजेपी यहां से मध्य प्रदेश से रवाना होगी? बिल्कुल रवाना होगी। कांग्रेस की विचारधारा लोग मध्य प्रदेश में चाहते हैं और बहुत उत्साह के साथ और बहुत जागरूकता के साथ ये भाजपा को विदा करेंगे। जागरूकता के साथ। लेकिन सर कांग्रेस को लेके बीजेपी लगातार हमला, आज वीडी शर्मा ने जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है देश भर में, राहुल गांधी बार बार वादा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मध्य प्रदेश में भी कराएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं कि आप देश को तोड़ रहे हैं और आपका कांग्रेस का हाथ जिहादियों और नक्सलियों के साथ है। देखिए, जनता गवाह है, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। अगर धर्म को कोई राजनीतिक मंच पे लाता है तो केवल बीजेपी है।
बीजेपी धर्म को राजनीतिक मंच पे सर, इससे पहले भी सनातन को लेके बड़ा बीजेपी ने कांग्रेस पे हमला किया और आज फिर वीडी शर्मा ने इसी बात पे, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि नवरात्रों में पहले नवरात्रों को लिस्ट आ जाएगी, तो वीडी शर्मा का आरोप है कि आप कांग्रेस एक तरफ सनातन पर धर्म पर हमला करती है और फिर दूसरी तरफ सनातन ही की बात करती है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं है, हम हर धर्म हर जाति का सम्मान करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, आप पहली लिस्ट 100 की बात कर रहे हैं कि है और रवानगी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी होगी, कांग्रेस को क्या उम्मीद है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों के साथ जीतेगी? क्या स्पष्ट बहुमत होगा? बिल्कुल स्पष्ट बहुमत होगा, 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो नकुल नाथ साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नवरात्रों पर हम पहली 100 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बीजेपी ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। नाम का ऐलान होते ही मंत्री मोहन यादव शिप्रा नदी में सुबह सुबह स्नान करने पहुंच गए। इस दौरान उन्हें कुछ गंदगी दिखाई दी तो वे उसे साफ करने लगे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शिप्रा नदी में उतरकर गंदगी साफ करने का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन चुनावी साल होने पर मंत्री के इस वीडियो पर कांग्रेस ने निशाना साधा और इसे ढोंग बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए मोहन यादव जी ने मां शिप्रा में डुबकी लगाई है और जब डुबकी लगाने गए तो मां शिप्रा का आंचल जब गंदा था तो खुद को साफ करना पड़ा। आज जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद मां शिप्रा की याद आई है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये खुद मिनिस्टर थे, तब इन्हें मां शिप्रा का आंचल क्यों साफ नहीं किया। आज चुनाव के नज़दीक आते ही मां शिप्रा जी का उपयोग करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन मां शिप्रा का आंचल गंदा का गंदा भारतीय जनता पार्टी और इन मंत्रियों के कारण रहा है। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। भिंड से टिकट की दावेदारी की चर्चा हो रही है। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। बता दें, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन दिया गया था, सरकार ने मंजूर कर लिया है आवेदन। भिंड विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की चर्चा है, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की चर्चा है। बता दें, मूलतः भिंड जिले के रहने वाले हैं शर्मा। अभी आयुक्त शहडोल संभाग के पद पर कार्यरत थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। भिंड से टिकट की दावेदारी की चर्चा लगातार जोरों पर थी। सीनियर आईएएस राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन दिया था, सरकार ने मंजूर कर लिया है आवेदन। भिंड विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की चर्चा है। बता दें, मूलतः भिंड जिले के रहने वाले हैं शर्मा। अभी आयुक्त शहडोल संभाग के पद पर थे कार्यरत। नर्मदापुरम जिले की सुहागपुर विधानसभा से बीजेपी ने विजयपाल सिंह को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया। विधायक सुहागपुर विजयपाल सिंह पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। टिकट फाइनल होने के बाद विजयपाल सिंह ने पार्टी और जनता का आभार जताया और कहा कि अपनी विधानसभा को मंडप की तरह सजाने का काम करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता को बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा और प्रदेश नेतृत्व को भी साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि जनता के आशीर्वाद से उन्होंने पुनः चौथी बार मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। मैंने सड़क, बिजली, पानी से विधानसभा क्षेत्र को मुक्त किया है। पहली प्राथमिकता जो उद्योग के लिए मैंने जमीन संग्रहित कराई है, आरक्षित कराई है, उसको उद्योगों की स्थापना इस पंचवर्षीय में लगे और क्षेत्र की जनता को रोजगार मिले। क्षेत्र की जनता को मिलेगा तो व्यापार को भी रोजगार मिलने का अवसर खुलेंगे। ये मेरा एक संकल्प होगा। और जैसे कहते हैं कि मंडप बनाते हैं, तो जब मंडप बनने के बाद उसको सजाने का काम करते हैं। अभी 15 साल में मैंने विधानसभा को मंडप के रूप में समर्पित की है। अब उस मंडप को सजाने की बारी है कि उस विधानसभा को और सुंदर व्यवस्थित बनाने का काम मैं अगले पंचवर्षीय योजना में करूँ। चुनावों का ऐलान तो हो चुका है और
चुनाव भी नजदीक है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है शुरू हो चुका है। रमन सिंह ने बघेल पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीजेपी के टिकट पर बघेल के बयान पर वो बोले हैं, कल तक कहते थे रमन को कोई पूछता नहीं है, कभी भी अपने बयान से पलट जाते हैं बघेल। तो ये बात रमन सिंह द्वारा कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा ये बयान सामने आया है। रमन को कुछ पहचानता ही नहीं दिल्ली में। आज कैसे भूपेश का उसका स्वर बदलता क्यों है और कब बदलता है मुझे नहीं मालूम। सवाल मेरा नहीं है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय चुनाव समिति के प्रमुख लोग रहते हैं, उनके अनुशंसा पे होता है। डॉक्टर रमन एक सामान्य सदस्य की हैसियत से शामिल होता है। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला नहीं किया, बल्कि सनातन पर हमला किया है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी राजस्थान में गए तो उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश में वनवासी और आदिवासी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी आज शहडोल में थे और उन्होंने फिर भाजपा पर हमला किया और कहा है कि आदिवासियों को आप वनवासी कहते हैं, यानी आप अपमान कर रहे हैं आदिवासियों का। भाजपा पे ये हमला नहीं है, ये सनातन पे हमला है, ये संस्कृति पे हमला है। आप उनकी स्ट्रेटेजी समझें जरा। पूरे के पूरे जो INDIA वाले लोग हैं, राजस्थान में गए राहुल गांधी तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश में आ गए तो उन्होंने वनवासी और आदिवासी का मुद्दा उठा दिया। जहां भी बांटने की बात आएगी, वो भी हिंदू को, तो वो ऐसे बातें करेंगे। पिछड़े की बात कर दी उन्होंने। अरे पिछड़े की बात आप करो, आप कर सकते हो आदिवासी की भी बात, पर आप देखो ना, हमने अभी 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग से मध्य प्रदेश में दिए, 20 साल से हैं। आप में हिम्मत है तो घोषणा करो ना अपने पिछड़े नेताओं की। आपके नेताओं जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं, उनने क्या हस्र किया माननीय सुभाष यादव जी का, माननीय दलवीर सिंह जी का, माननीय जमुना देवी जी का। अभी उनके जो वंशज हैं उनका क्या आप दरकिनार करने में कोशिश कर रहे हो। कथनी और करनी में अंतर जो है ना, ये दो मुही राजनीति है ना, जो गांधी परिवार की अब देश समझ गया है। तो सर, ये जो जातीय जनगणना की बात है, वो तो आप लोगों पर, भाजपा पर आरोप लगाते थे कि आप बांटने का काम कर। आप कह रहे हैं कि जातीय गणना के जरिए कांग्रेस बांट रही है। नहीं, बांट नहीं रही है, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। मैं कोई भी बात कह रहा हूं, जैसे हमने कहा ना कि हमारे भाई देश में आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के। आप इससे कल्पना करें ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं। आप जाति जनगणना की बात हिंदुओं की ही क्यों कर रहे हो, बाकी की क्यों नहीं करते हैं? ये आपकी मानसिकता आती है। एक सनातन पे हमला करता है आपके गठबंधन का व्यक्ति। आपके जो सलमान खुर्शीद हैं वो बोको हराम से तुलना कर रहे हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आपके दिग्विजय सिंह भगवा को आतंकवादी कह रहे हैं। ये क्या है? ये मानसिकता सिर्फ और सिर्फ बांटने की है। और अब देश समझ गया है, परिणाम आए तब आप भी समझ जाओगे। परिणाम आए कि तब समझेंगे। तो मतलब सर, ये पूरी तरह से चुनावी राजनीति है, चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल करना। हिंदुओं को कैसे बांटे जातियों में, सिर्फ एक थीम पे चल रहे हैं लोग, और उसका परिणाम आप देखो मिलेगा इनको इस बार। सर, आप कह रहे हैं कि परिणाम मिलेगा। कमलनाथ ने कल भी ट्वीट किया था और कहा था कि कमल को नाथ का इंतजार है और दिवाली पर दिए हाथ से जलेंगे। आप चिंता नहीं करो, कमल इन्हें अनाथ कर देगा इस चुनाव में। एक और उन्होंने आज ट्वीट किया है और वो बड़ा सीधा कटाक्ष भी है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने अपने जो सरकारी दफ्तर थे, बंगले थे, वो खाली उन्होंने करने शुरू कर दिए, तस्वीरें हटा दी, फाइलों को हटा रहे क्योंकि घपला ना पकड़ा जा सके। ऐसी भ्रम की राजनीति ये पहले कर चुके हैं। और घपला पकड़ने को इन 15 महीने सरकार थी ना इनकी, हम जब 15 साल सरकार में रहने के बाद हटे थे, किसने रोका था इनको? किसी ने रोका था क्या? पकड़ लेते। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि अब घोषणा हो चुकी, 17 तारीख को चुनाव है, मतदान है, आप कितना दावा करते हैं कि भाजपा कितनी सीटों से जीत रही है? 2/3 बहुमत से। पूर्ण बहुमत।
तो नरोत्तम मिश्रा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को बांटने की काम कर रही है, जबकि भाजपा ऐसा नहीं करती। और साथ साथ उन्होंने दावा किया कि हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में 2/3 वोटों से सरकार बना रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।